अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। रमज़ान सीरीज़ में एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे नेकी और बदी के हवाले से कि क्या नेकी और बदी बराबर हैं, कोई नेकी करता है बदी करता है, कौन अफजल है कौन बरतर है, किस पैटर्न पे है और क्या हमें इसके साथ मामलात करने चाहिए। तो इस हवाले से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी कुरान में रहनुमाई करते हुए फरमाते हैं, لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم वला तस्तवी, बराबर नहीं है नेकी और बदी। नेकी और बदी बराबर नहीं होती। बुराई को भलाई से दफा करो। हम कहते हैं कीचड़ को साफ करने के लिए गंदा होना पड़ता है। बुराई को बुराई से ही ख़त्म किया जा सकता है। जहर को काटता है। ये एक ऐसी मिथ और माइंड मैनिपुलेशन है जो हमें दूसरे रास्ते की तरफ लगाने में लगी हुई है। जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कह रहे हैं कि बुराई को भलाई से ख़त्म करो। और अगर आप इस पैटर्न पे ख़त्म करोगे, अगर आप बुराई को बुराई से ख़त्म करोगे तो जड़ से ख़त्म करके उसको आप वहाँ से भगा दोगे। लेकिन अगर आप फ़तह मक्का करोगे और आम माफ़ी का ऐलान करोगे तो फिर लोग भर कर काफ़िलों की सूरत में और बड़े बड़े ग्रुप्स की सूरत में आपके पास आएंगे और इस्लाम कबूल कर लेंगे, आपके साथ मिल जाएंगे। आप जैसा बनने की कोशिश करेंगे आपको पसंद करने वाले बन जाएंगे। यही फॉर्मूला अल्लाह हमें देते हैं। अल्लाह कह रहे हैं कि नेकी और बदी बराबर नहीं होती। बुराई को भलाई से दफ़ा करो। फिर वही जो बुरा था, जो आपके ख़िलाफ़ था, जिसको आप बुरा समझ रहे थे, जिसको आप बुरा कह रहे थे, फिर वही जिसके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी थी, जो आपके साथ नहीं था, वो ऐसा हो जाएगा जैसे दिली दोस्त। अगर आप बुराई का जवाब भलाई से देते रहते हो, अगर आप बुराई का जवाब अच्छे अंदाज में देते रहते हो, आप उसके साथ नेकी करना बंद नहीं करते, क्योंकि आपके दिमाग में एक बात पेवस्त होती है कि मैं नेकी इसलिए करता हूँ कि मुझे इसका बदला और इसका अजर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात देगी। लेकिन यहाँ पर एक और बात समझने की है, जो बिल्कुल अगली आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए एक और सपोर्ट और एक और कीवर्ड हमारे साथ लगा रहे हैं कि और ये बात इन्हीं को नसीब होती है। यानी कि ये टारगेट वही अचीव कर पाते हैं, ये गोल वही अचीव कर पाते हैं, इस पोस्ट पोजीशन पर वही लोग पहुंच पाते हैं कि दुश्मनों को भी अपना दिली दोस्त बना सकें। वही लोग कर पाते हैं जो सब्र करें। हमारे पास सब्र नाम की चीज़ नहीं होती। हम नसीहत करना जानते हैं, हम इस्लाह करना जानते हैं, हम भलाई करना जानते हैं, सब्र करना नहीं जानते। हमें फ़ौरन नतीजा चाहिए होता है, हमें फौरी नतीजा चाहिए होता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि और ये बात इन्हीं को नसीब होती है जो सब्र करें, और इसे सिवाय बड़े नसीब वालों के कोई नहीं पा सकता। यानी कि काम आम है ही नहीं, ये तो बड़े नसीब वालों का काम है। इसके अलावा इस पैटर्न को हर कोई नहीं पा सकता। ताइफ में जाते हैं अल्लाह के नबी, क्या हाल करते हैं, बुराई करते हैं, दुश्मनी करते हैं। अल्लाह के नबी वहाँ खड़े होकर दुआ देते हैं और ताइफ की वादी का हाल देखें। हमें फौरी हल चाहिए, हमें फौरी मामला चाहिए। अगर आप सब्र का दामन ना छोड़ें, अल्लाह की रज़ा की खातिर जो हम काम कर रहे हैं, इस उम्मीद को और इस सोच को हमेशा पकड़ कर रखें, तो यकीनन आप भी सब्र करने वाले उन बड़े खुश नसीबों में शामिल हो सकते हैं जो दुश्मनों को भी अपना दिली दोस्त बना सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।